अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्लैक पेपर इनक्रेडिबल बेनिफिट्स फॉर स्टमक हेल्थ, यानी कि काली मिर्च के हमारे मैदे के लिए फायदे। काली मिर्च के बारे में तकरीबन हर कोई जानता होगा। ये दुनिया भर में आम इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक बेहतरीन मसाला है। काली मिर्च को मसालों की मलका भी कहा जाता है। इसका खानों में इस्तेमाल सदियों से जारी है। ये न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि जिस्म को कई किस्म की बीमारियों और नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम से भी महफूज रखती है। पुराने वक्तों से इसे अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूं तो काली मिर्च से जिस्म को लात फवाइद हासिल होते हैं, लेकिन ये मैदे के लिए खास तौर से बेहद मुफीद है। काली मिर्च का इस्तेमाल मैदे को मुतहरक बनाकर हाइड्रोक्लोरिक नामी एसिड में इजाफे का बास बनती है, और ये एसिड प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाओं को हजम करने के लिए नहायत जरूरी होता है। ग़िज़ाएं मुनासिब तरीका से हजम होने के बाद आप कभी भी डायरिया या कब्ज़ का शिकार नहीं हो पाते। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी ट्यूमर खसूसियात मौजूद होती हैं। ये खसूसियात मैदे में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं। पेट की गर्मी, भूख न लगने और जिगर को साफ करने के लिए बेहद मुफीद है काली मिर्च का इस्तेमाल। इस मिर्च में मौजूद पाइपराइन लबलबा और आंतों में मौजूद हजम करने में मुआवन एंजाइम्स की गर्दिश को तेज कर देता है। इसके अलावा स्याह मिर्च जिगर में बनने वाले पत और इससे बनने वाले एसिड को भी बढ़ाती है, जो आंतों को खाना हजम करने में मदद फराहम करता है। काली मिर्च में मुख्तलिफ तेल और केमिकल की वजह से जिस्म में बनने वाले असहाल या डायरिया के असरात को भी कम करती है। इससे असाबी निज़ाम तेज होता है और पेट के कीड़े मरते हैं। काली मिर्च खाने से जिस्म में पसीना बनता है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काली मिर्च के इस्तेमाल से किस तरह आप मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकते हैं। गैस्ट्रो के मर्ज के लिए 1 कप पानी में आधा लीमू निचोड़ लें और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दें। इस पानी को खाने के बाद दिन में 2 बार पीना मैदे को काफी आराम पहुंचाता है और गैस्ट्रो से निजात दिलाने के लिए मुफीद है। अगर खाना हजम करने में देर लगती हो तो पिसी हुई काली मिर्च, सौंठ का पाउडर, पिसा हुआ जीरा और नमक बराबर मिकदार में लेकर मिक्स कर लें और इस चूरन को दिन में 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे आपका मैदा खाना जल्दी हजम करने लगेगा। इसी तरह अगर पेट में गैस बन जाती हो तो मलाई के बगैर लस्सी लेकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी पिसा हुआ जीरा मिलाकर पी लें। इसके अलावा खाना पकाने में भी अगर लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो ये मसला काफी हद तक हल हो सकता है। काली मिर्च न सिर्फ पेट से गैस को खत्म करती है बल्कि मजीद गैस बनने से भी रोकती है। भूख कम लगती हो तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। रोजाना इस नुस्खे पर अमल करने से भूख लगने लगेगी। भूख बढ़ाने के लिए खाने में भी काली मिर्च का इस्तेमाल मुफीद होता है। पेट में कीड़े हो जाना एक आम इस्तिलाह है जिसे मैदे की बीमारियों में से एक बीमारी तस्वुर किया जाता है। अक्सर बच्चों को यह तकलीफ हो जाती है। ये बड़ी आंत में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जिससे खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता और इसके बाद पेट में दर्द रहने लगता है। ये दर्द रात के वक्त ज्यादा हो जाता है। काली मिर्च पेट के कीड़े मारने में कारआमद है। 1 गिलास मलाई के बगैर लस्सी लें, इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर लें। इस लस्सी को निहार मुंह पीने से पेट की तकलीफ दूर होती जाएगी। फूड पॉइजनिंग या उल्टी की शिकायत हो तो पिसी हुई काली मिर्च 1 छोटे चम्मच मक्खन में मिलाकर रख लें और इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार वक्फे से इस्तेमाल करें। यह नुस्खा इसहाल या डायरिया के मर्ज के लिए भी फायदेमंद है। काली मिर्च का इस्तेमाल कब्ज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। कब्ज के मर्ज से निजात हासिल करने के लिए खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो इस तरह काली मिर्च को इस्तेमाल करके आप भी अपने मैदे को सेहतमंद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।